नमस्कार। अगर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके काम का है। आज हम कैमूर जिले को हर उस एंगल से समझेंगे जो एग्जाम में आपको दूसरों से एक कदम आगे रखने में मदद करेगा। तो देखिए, आज हम कैमूर को परत दर परत समझने वाले हैं। सबसे पहले वो ज़रूरी फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में आते हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ का भूगोल क्या कहानी कहता है। हम ये भी जानेंगे कि कैमूर बिहार का अगला टाइगर रिजर्व क्यों बनने जा रहा है। इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और हाँ, इसकी चावल का कटोरा वाली अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे। और आखिर में नज़र डालेंगे कि भविष्य में कैमूर के लिए क्या कुछ है। चलिए शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से से, कैमूर के वो कोर फैक्ट्स। ये वो पॉइंटर्स हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। हाँ, तो ये स्लाइड एक तरह से आपकी चीट शीट है। इसमें वो सारी जानकारी है जो आपको रट लेनी है। जैसे जिला कब बना, 17 मार्च 1991। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भभुआ। और ये नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कैमूर रेंज, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जाहिर है प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर। ये सब सीधे सीधे सवाल बनते हैं। अच्छा, जरूरी फैक्ट्स तो हो गए, पर किसी भी जगह को सही से समझने के लिए उसके भूगोल मतलब उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। आखिर भूगोल ही तो इतिहास और अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। तो चलिए देखते हैं कैमूर का भूगोल कैसा है। तो मैप में देखें तो कैमूर बिहार के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम कोने में पड़ता है। ये विंध्य रेंज का ही एक हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये इलाका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और बलुआ पत्थर से भरा पड़ा है। और जैसे ही हम लाइमस्टोन सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, सीमेंट इंडस्ट्री। तो देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी इकोनॉमिक लिंक है जिसे याद रखना है। और पता है, यही अनोखा भूगोल कैमूर को सिर्फ इंडस्ट्री के लिहाज से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के नज़रिए से भी बहुत खास बनाता है। और यहीं से जुड़ा है एक करंट अफेयर्स का बहुत हॉट टॉपिक, बिहार का अगला टाइगर रिजर्व। यहाँ जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है वो ये है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1979 में बनी थी, आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये टैगलाइन बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम के लिए एक गोल्डन पॉइंट है, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये फैला है 1342 स्क्वायर किलोमीटर में। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सीधे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, तो ये नंबर दिमाग में बिठाना जरूरी है। तो यहाँ से एक और सवाल एकदम साफ हो जाता है, बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि। और अब दूसरा किसे बनाने का प्रस्ताव है? कैमूर को। ये क्रम बहुत जरूरी है, पहला वाल्मीकि और दूसरा प्रस्तावित कैमूर। चलिए अब पर्यावरण से थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के गलियारों में। जरा देखते हैं कि पुराने जमाने की रॉक पेंटिंग से लेकर आज के मॉडर्न जिले तक कैमूर का सफर आखिर रहा कैसा है। देखिए, कैमूर का इतिहास तो बहुत पुराना है। प्रागैतिहासिक काल की रॉक पेंटिंग से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक फैला हुआ है। लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सबसे जरूरी तारीख है वो है 17 मार्च 1991। ये वो दिन है जब कैमूर एक अलग जिले के तौर पर बना। और जब इतिहास की बात हो तो मुंडेश्वरी मंदिर का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। माना जाता है कि ये भारत के सबसे पुराने लगातार चालू हिंदू मंदिरों में से एक है। ये कैमूर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इतिहास से निकलकर अब जरा आज की बात करते हैं, मतलब कैमूर की अर्थव्यवस्था की। आखिर वो क्या चीज़ है जो इस जिले की इकोनॉमी को चलाती है? इसका जवाब खेती किसानी में छिपा है और इसी वजह से इसे एक खास नाम भी मिला है। कैमूर को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ चावल की पैदावार जबरदस्त होती है, खासतौर पर मोहनिया सब डिवीजन में। ये जो निकनेम है ना, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो मतलब तस्वीर एकदम साफ है। इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तो खेती ही है, जिसमें राइस मिल्स का बड़ा रोल है। उसके अलावा जैसा हमने पहले बात की, चूना पत्थर की माइनिंग भी एक बड़ी आर्थिक गतिविधि है। पर मजे की बात यह है कि इन सब के बावजूद कैमूर को औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, जो इसके डेवलपमेंट की एक चुनौती भी दिखाता है। तो अब तक हमने कैमूर का अतीत और वर्तमान देख लिया। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि सबसे ताज़ा सवाल तो यहीं से बनते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही है। कैमूर जिला सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठा रहा है। डिजिटल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जैमर का इस्तेमाल और कंपल्सरी वीडियोग्राफी, ये सारे उपाय एग्जाम्स को फेयर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और भविष्य के लिए ये एक गेम चेंजर खबर है। ये जिला नए बन रहे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए एक मेन कॉरिडोर है, जो भारत माला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सोचिए, ये एक्सप्रेसवे कैमूर की कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को कितना बूस्ट देगा। और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे कैमूर तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, तो उसकी कौन सी पहचान, उसका पर्यावरण, उसका इतिहास या उसकी खेती उसके भविष्य को तय करेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।